व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने एक और वीडियो हाजिर है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नए सेटअप के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पे आपने मेरे सेटअप्स में नहीं देखा हुआ। बेसिकली ये जो सेटअप लगा है ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे एक भाई हैं हसन भाई, उन्होंने सवाबी में अपने घर में लगाया है और ये जान के बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि ये सेटअप आप खुद लगा सकते हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरी पहली कोशिश यही है कि इन चीज़ों से आप सीखें और अपने सेटअप को खुद लगाएं ताकि आपको मोहताजी ना रहे, आप अपना काम खुद करें। इन वीडियोस को देखें, इनके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने सेटअप की तरफ और बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई हैं और किस तरीके से लगाई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो जैसे कि इस वक्त आप मेरे सामने देख सकते हैं, आपको 4 पैनल नज़र आ रहे होंगे जिसके अंदर से ये दाईं तरफ के 2 हैं ये बड़े पैनल हैं। ये 340 वाट का एक पैनल है, जबकि ये बाईं तरफ आप देख सकते हैं ये छोटे पैनल हैं, ये 150 वाट के 2 पैनल हैं। अभी जो सेटअप पे हमने लगाए हैं ये 2 बड़े पैनल लगाए हैं, यानी कि 340 वाट का जिनको का पैनल इंस्टॉल किया है और 2 पैनल होने की वजह से ये पावर बन जाती है 680 वाट। 340 वाट का एक पैनल है, कुल पावर कितनी होगी इसकी 680 वाट। क्लास ए कैटेगरी के पैनल हैं। ए कैटेगरी के पैनल का मतलब क्या होता है कि ये 10 साल इनकी लाइफ नहीं होती, इसकी 25 साल लाइफ होती है। इसकी 10 साल की वारंटी होती है, 25 साल इसकी लाइफ होती है, परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको तमाम चीज़ों की कीमतें भी बताऊंगा, यानी कि इस पूरे सेटअप के ऊपर कितनी लागत आई है। अगर आप खुद लगाना चाहते हैं तब आपको ये सेटअप कितने में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि इस वक्त की कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, कल को इसकी कीमत बढ़ जाती है डॉलर के रेट के साथ तो आपको उस वक्त की प्राइस बताई जाएगी। इस वक्त जो प्राइस है वो वीडियो के आखिर में एक एक चीज़ की मैं आपको बताऊँगा। कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन कैसे किए गए हैं, इन दोनों पैनल को सीरीज में लगाया गया है। सीरीज में लगाने से इसके वोल्टेजेस बढ़ गए हैं जबकि करंट सेम रहेगा। एक पैनल की लगभग 8 से 9 एम्पेयर करंट है, तो दोनों सीरीज में लगाए हैं, करंट सेम रहेगी जबकि वोल्टेजेस बढ़ जाएंगे। एक पैनल हमें तकरीबन 40 वोल्ट देता है, तो 2 पैनल जब सीरीज में करते हैं तो वोल्टेजेस बढ़ जाते हैं, 2 पैनल हमें 80 वोल्ट देंगे। तार की बात कर लें तो इस पे इंपोर्टेड क्वालिटी की डीसी केबल इस्तेमाल की गई है जो पैनल से नीचे हमारे MPPT चार्ज कंट्रोलर में जा रही है। जैसा कि इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि ये हमारे पास सेटअप है और सेटअप को एक पूरे बॉक्स के अंदर क्लोज किया गया है। अब बॉक्स में क्लोज करने का नुकसान ये होता है कि हीटिंग होती है, तो हीटिंग के लिए आप देख सकते हैं ऊपर 12 वोल्ट का एक छोटा पंखा लगाया गया है जिसको ऑन कर दिया जाता है तो ऑन करने पे एग्जॉस्ट मिलता है। जितनी भी हवा होती है वो ऊपर से आती है और नीचे सुराख है इसमें से गुजर जाती है, तो ये क्लोज भी रहता है, बच्चों की पहुंच से दूर है, हाइट के ऊपर लगाया गया है और परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं आता। हीटिंग का जो एलिमेंट है यानी जो गर्म होने की वजह से परफॉर्मेंस डाउन होती है वो भी बेफिक्री हो जाती है ऊपर फैन लगाने की वजह से। जो सेटअप आपको सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर हसन भाई ने मेरे से काफ़ी सारी चीज़ें लेके परचेज करके इसमें लगाई हुई हैं, तो कनेक्शंस भी मैं साथ साथ बताता जाता हूँ आपको और चीज़ों का भी बताता जाता हूँ किस क्वालिटी की चीज़ें इस पे लगी हैं। ये जो ब्लैक कलर का छोटा MPPT चार्ज कंट्रोलर आपको नज़र आ रहा है इसकी कनेक्शन हमने छोटे पैनल्स के साथ किए हुए थे घर का DC लोड चलाने के लिए। बाद में इसको हमने इन 2 पैनल्स को भी बड़े सेटअप में लगा दिया था, लेकिन फिलहाल अभी इसी के साथ लगे हुए हैं। इन्वर्टर की बात करें तो 2000 वाट का इन्वर्टर है जो कि प्योर साइन वेव के अंदर है। इन्वर्टर सस्ते भी मिल जाते होते हैं लेकिन प्योर साइन वेव आपने लगाना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी LEDs आपके, खैर इस 2000 वाट पे AC तो नहीं चलेगा लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि वो आप चलाएं तो आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर ही लगाना है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि जो सामने आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है इस डिस्प्ले को EP एवर का डिस्प्ले कहा जाता है जो कि रिमोट डिस्प्ले है, MT50 के नाम से जाना जाता है। AC पावर को मॉनिटर करने के लिए एक डिस्प्ले लगाया गया है जो आपको वोल्टेजेस की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, एम्पेयर भी बता रहा है, ये भी बताता है कि इस वक्त कितने वाट का लोड चल रहा है। पहले नंबर पे येलो रंग में नजर आ रहा होगा और दूसरे नंबर पे आपको ये भी बताता है कि आपका बिल कितना आएगा, किलोवाट आवर्स भी आपको बताता होता है। DC ब्रेकर्स की बात कर ली जाए तो 32 और 63 एम्पेयर में DC ब्रेकर लगाए गए हैं जिसमें 32 एम्पेयर का DC ब्रेकर पैनल और चार्ज कंट्रोलर के दरमियान लगाया गया है और 63 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर और बैटरी के दरमियान लगाया गया है। तो अब मैं आपको लोड ऑन करके दिखाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि कितनी पावर जनरेट हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्रिज को हमने ऑन कर दिया है और ये 174 वाट ले रही है, 174 वाट ले रही है।
बाकी सोलर की तरफ आप देख सकते हैं कि सोलर से हमें जो दो पैनल वोल्टेजेस दे रहे हैं वो 80.4 वोल्ट दे रहे हैं, जिसके साथ 1.5 एम्पियर हमें पैनल से आ रहे हैं। फिर MPPT कंट्रोलर जो है वो बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक वोल्टेजेस रख रहे हैं, 13.7 वोल्ट रख रहे हैं, और रिमेनिंग जितने भी वोल्ट हैं 13.7 से ऊपर के वोल्टेजेस 80 वोल्ट 80.4 वोल्ट हैं। इसके अंदर एक खास एल्गोरिदम होता है जिसके तहत ये इन वोल्टेजेस को करंट में बदलना शुरू हो जाता है। तो 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर को बूस्ट करके 8.7 एम्पियर के ऊपर लेके जा रहा है। तो जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि पंखों और लाइटों को मैंने ऑन कर दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा लोड ऑन हो चुका हुआ है। लोड ऑन होने के ऊपर जो पावर कंज्यूम हो रही है, पावर इस्तेमाल हो रही है, वो 601 वाट यानी कि 601 वाट इस्तेमाल हो रही है। और सोलर हमें कितनी पावर दे रहे हैं वो आप देख सकते हैं 13.6 मल्टीप्लाई बाय 41.6। वोल्टेज को एम्पेयर से करें तो हमारे पास 565.7 यानी कि 568 वाट जो है हमें सोलर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लोड है हमारा सारा का सारा सोलर के ऊपर ही चल रहा है। बैटरी बिल्कुल ज़रा सी इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं इनपुट के वोल्टेजेस थोड़ा सा नीचे हो गए, बादल आ गया है, और एम्पेयर 8.4 एम्पेयर को बढ़ा के 41.9 एम्पेयर के ऊपर लेके जा रहा है, 41.9 एम्पेयर्स के ऊपर। ये 60 एम्पेयर से भी ऊपर लेके जाता है। यही MPPT का फ़ायदा होता है कि कम एम्पेयर को बढ़ा के ज़्यादा एम्पेयर कर रहा होता है, और वोल्टेजेस ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि आपने सीरीज़ में किया होता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको मोटी तार भी नहीं लगानी पड़ती, तार के लॉसेस भी समझे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी लोड को बंद कर देता हूँ और पानी की मोटर को ऑन करके दिखाता हूँ कि वो कितनी पावर लेती है और क्या वो इस पर चलती है कि नहीं। मोटर का स्विच ऑन कर दिया है। पानी का थ्रो आप चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पानी का थ्रो है। मोटर को भी चलता रहने देते हैं और जाके देखते हैं कि इस वक्त कितनी पावर ये मोटर ले रही है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मीटर आपको बता रहा है कि 738 वाट हमारी मोटर ले रही है, और ये सोलर के ऊपर चल रही है क्योंकि चेंज ओवर आपने देखा था कि सोलर के ऊपर। सोलर हमें मुझे 561 वाट दे रहा है, 561। इस्तेमाल कितने हो रहे हैं 738। तो यानी कि मोटर सिर्फ 177 वाट जो है वो बैटरी से ले रही है, बाकी सारी की सारी सिर्फ दो पैनल से ले रही है। सिर्फ ये दो पैनल के ऊपर आपकी चीज़ें चल रही हैं। जहाँ पे लोग डरते हैं कि जी दो पैनल क्या इतनी पावर जनरेट करेंगे, तो आपके सामने है कि ये वाला सेटअप जो है आपके दो पैनल की मदद से आपकी ये सारी चीज़ें चला रहा है। जब आपकी गुंजाइश बढ़ती है आप इस पर ज़्यादा पैनल लगाएं। अभी आप देख सकते हैं कि क्लैम्प मीटर को मैंने ब्लू तार के ऊपर चढ़ा दिया है जो कि PV पैनल से माइनस की तार है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोलर से 8.7 एम्पेयर हमें मिल रहे हैं, और मीटर हमें बता रहा है 8.2 एम्पेयर, यानी कि बिल्कुल तकरीबन सेम है। इधर भी 8 एम्पेयर बता रहा है, क्लैम्प मीटर भी आपको 8 एम्पेयर बता रहा है। और MPPT कंट्रोलर इस 8 एम्पेयर को बढ़ा के 42.4 एम्पेयर के ऊपर लेके जा रहा है। तो बैटरी के ऊपर भी क्लैम्प करके दिखाता हूं कि उधर कितने एम्पेयर आ रहे हैं, 43 एम्पेयर, और वहां पे कितने आ रहे हैं 42.4। तो बिल्कुल ये सेम बता रहा होता है। तो बस उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ लग गया होगा। अभी बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, यानी हर चीज़ की मैं आपको कीमत बताने लगा हूँ। ये कीमती खरीद है जो आम कस्टमर को मिलती होती है किसी भी बड़े सप्लायर से अगर आप परचेज़ करते होते हैं। और मुकम्मल इस पे लागत कितनी आई है, इस पे खर्चा कितना आया है, तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं पैनल की। तो 340 या 345 वाट का पैनल, इसकी कीमत 15,500 रुपया होती है। तो दो पैनल की कीमत होगी 31,000, 31,000। इसी तरीके से MPPT चार्ज कंट्रोलर जो कि 60 एम्पेयर का है, ये 31,000, 31,000 का मिला है। वायर तकरीबन 6,000 की इस पे लगी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लेंथ कितनी है, किस फ्लोर से लेके आ रहे हैं। स्टैंड, इस पे एक ही स्टैंड लगा हुआ है जो कि 3,000 का आता है। आप एक ही स्टैंड लगाएं और उसके ऊपर दोनों पैनल्स को लगा दें। अब बात कर लेते हैं DC ब्रेकर्स की। तो DC ब्रेकर्स 3263 एम्पेयर के दो DC ब्रेकर 5,400 रुपये में मिले हैं। AC एनर्जी मीटर जो कि आपको हर वक्त पावर बता रहा होता है, कितनी पावर, कितने यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी कीमत 2800 रुपये है। बैटरी, इस वक्त इस पर पुरानी बैटरी लगी है, लेकिन अगर आप नई बैटरी लगाते हैं तो 12,000 रुपये की आपको एक बैटरी मिलेगी। MT50 जो रिमोट मीटर है जो कि अलग से आपको बता रहा होता है इस वक्त कितनी चीज़ें, कितनी पावर आ रही है। अगर आप ये लगाते हैं बहुत बेहतर है, अगर नहीं लगाते तब भी आपका काम चलेगा। आपको चार्ज कंट्रोलर है उसके डिस्प्ले पे भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये 5500 का, 5,500 का है।
इसी तरीके से जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर है इसकी कीमत 22,000 रुपये है, जो कि 2000 वॉट का है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पे मुकम्मल लागत कितनी आई है। तो मुकम्मल लागत इन सबको जमा करने से 1,18,700, आप इसे 1,20,000 भी कह सकते हैं कि कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसके अंदर कोई भी वेस्ट शामिल नहीं है, इसके अंदर कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल नहीं है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कुछ भी शामिल नहीं है। ये जस्ट एक आइडिया के लिए कि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सेटअप कितने रुपए में लग जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।